कर्म को हम भोगें कैसे। तो अगर हमने यहाँ तक समझ लिया है कि एक फल मेरे को मिल रहा है, वो जो फल आ रहा है उसको तो मुझे खाना ही पड़ेगा। जब वो मैं खाऊंगा तो अगर वो कड़वा निकला तो मैंने क्या करना है। एक तरीका तो है, जिसने मुझे कड़वा फल दिया है मैं उसको मारना पीटना चालू करूं, कोसना चालू करूं। जब मैंने ऐसा करना चालू करा ये सोच के कि ये जो जिसने मुझे ये फल दिया है वो देने वाला ही इसका जिम्मेवार है, तो मैं उसको कोसूंगा। जब मैं उसको कोसूंगा, उसको हो सकता है मारपीट भी कर लूं, उसको बदला भी ले लूं, तो मैं फिर एक नया कर्म बना रहा हूं, एक नया क्रियामान कर्म बना रहा हूं। जब अगर मैंने जो फल आया उसको मैंने खाया, वो कड़वेपन को मैंने पचा लिया, भोग लिया ठीक ढंग से, तो वो जो कर्म का जो भोगना था, जो साइकिल थी, वो ख़त्म हो जाती है। जो मैंने किसी को दिया था कड़वा फल, आज मुझे वापस मिल गया है, किसी के भी माध्यम से मिला हो, वो मुझे मिल गया, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। हाँ, अगर मेरी जानकारी इतनी है अच्छी कि मैं इस कड़वे फल को भोगते हुए कुछ ऐसी और फोर्सेस जनरेट कर लूँ कि ये कड़वापन हल्का हो जाए, तो मैं कर सकता हूँ, करना ही चाहिए। अब इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। मेरे पास एक बीमारी आ रही है, मैं एक बीमारी से, मेरे को बीमारी आ गई, मैंने तो कुछ ऐसा करा नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज़ आ जाती है। अब वो उसको जब दिक्कत होती है, उसको चेस्ट पेन होता है, वो डॉक्टर पे जाता है, वो टेस्ट करते हैं, वो पता करते हैं कि भाई आपको तो हार्ट की बीमारी आ गई है, या आपको जो है दमे की बीमारी आ गई है। तो अब क्या करा जाए। हम क्या ये कहेंगे कि जब आ गई तो आ गई है, ये हमारी नियति में है तो हम इसे भोगेंगे, होने दो, जो तकलीफ आ रही है मैं उसको भोगूंगा। क्या ये बात सही है? नहीं। वो जो आनी थी आके हमारे को लग के, वो कड़वा फल हमारे मुंह में आ चुका है, वो अब कर्म का फल खत्म हो गया, वो साइकिल टूट गई। अब हमारे हाथ में है कि हम अब क्या करें उस फल को भोगते हुए, कि क्या उसका कड़वापन हम कम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारे पास फ्री विल है, यही हमारा क्रियामान कर्म है। तो हम उसका इलाज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इलाज करके उसको कंट्रोल में लेके आएँ, इस बीमारी को हटा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक तरीका है भोगने का। हम थियोसॉफी में कहते हैं कि आप बियर करें योर कर्मा चेयरफुली। चेयरफुली क्यों? क्योंकि जो कर्जा था, पुराना बंधन था, पुराना जो हमारा कर्म फल था, एक EMI थी, हमने उसको पे कर दिया। हम उतने हल्के हो गए, और हम जब उसको ठीक से भोगते हैं तो हम भोगने के अंदर जब उसको हल्का करने के लिए कुछ और एफर्ट लगाते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। जैसे हार्ट डिजीज़ का पेशेंट अब सीखता है लॉज ऑफ न्यूट्रिशन, कि क्या खाना चाहिए, क्या शरीर के लिए बेस्ट है खाने के लिए, कैसे उसको अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना है। पहले वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था, सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था, मोटापा भी बहुत था, हाइपर ब्लड प्रेशर भी था, उसको भी वो ठीक नहीं कर रहा था, ढीला ढाला ज़िंदगी थी। अब उसको समझ में आ जाता है, डॉक्टर कहता है आपको अपने जो है लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आपको अपने शुगर को ठीक करना है, BP को कंट्रोल में लाना है, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, आपको ये सिगरेट बंद करनी है, तो आप अपनी लाइफ को ठीक करिए। डिसिप्लिन सीखता है। अपनी लाइफ में जब डिसिप्लिन आता है, जो तकलीफ़ें आ रही हैं उस फल की वजह से, उसको ठीक ढंग से भोगने के लिए नए चीज़ें वो सीखता है। तो कर्म हमारा जो ये है एजुकेटर बन जाता है। कर्म हमारे को सिखाने का एक माध्यम बन जाता है, इम्प्रूवमेंट करने का एक माध्यम बन जाता है। तो कर्म के फलों को ठीक ढंग से जब हम भोगते हैं तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, भोगते हुए, हटाते हुए, पुराने कर्म बंधों को ख़त्म करते हुए, और हम नए तरीके से उसको जब भोगते हैं तो हम अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं। तो ये है सही ढंग से कर्म को भोगने का तरीका।